हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये कलांचो के प्लांट हैं और लगभग हाइब्रिड में इसकी 3 वैरायटी, जिसमें रेड, पिंक और येलो कलर मेरे पास है। और देसी में सिर्फ एक ही कलर आता है जो कि रेड में आता है, उसकी भी वैरायटी है मेरे पास। तो ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये अब लगभग फ्लावरिंग ख़त्म कर चुके हैं और इन पौधों को आप फेंके नहीं। यदि आपके पास आपने नर्सरी से परचेस किए हैं तो इन प्लांट्स को आप नेक्स्ट ईयर भी इन पौधों से फ्लावरिंग ले सकते हैं या इन प्लांट्स से ढेरों पौधे नए बनाकर और उन्हें अपने गार्डन में, क्योंकि अब गर्मियां बढ़ रही हैं, कलेनकोई प्लांट बहुत तेज़ गर्मी को पसंद नहीं करता और इसके पौधे तेज़ गर्मी के कारण ख़राब हो जाते हैं। बारिश का पानी भी इन पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, उसमें भी ये पौधे जड़ गलन की समस्या से ख़राब होते हैं। ये पौधे चूँकि सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती। इनको हमेशा बिल्डरेन सॉइल में लगाना चाहिए और पानी की मात्रा बहुत कम इन पौधों को चाहिए। तो वाटरिंग जब भी रिक्वायरमेंट हो, मिट्टी अच्छे से सूखी हो, तभी इन प्लांट्स को देना चाहिए। तो आज फ्रेंड हम इन पौधों को गर्मियों के मौसम में, चूँकि अब गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और इन प्लांट को हमें नेक्स्ट ईयर के लिए रखना है, तो किस प्रकार से आप इन पौधों की देखभाल करेंगे कि ताकि ये पौधे पूरी गर्मी और पूरी बरसात आपके गार्डन में रहे और नेक्स्ट ईयर जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हो तो इन पौधों से दोबारा आप फ्लावरिंग ले पाएँ या इन पौधों से ढेरों प्लांट नए बना पाएँ। तो फ्रेंड, अब ये पौधे लगभग फ्लावरिंग ख़त्म कर रहे हैं या इन पौधों पर आपने कुछ पौधे लगाए होंगे, उन पे फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी होगी। तो इनके सूखे फूल और पत्तियाँ आपको इसके पौधे से काट के हटा देनी है। कुछ फ्लावर्स अभी इन पे बने हुए हैं तो इनको मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ, बाद में इनको भी काट के हम हटा देंगे। तो जितनी भी सूखी पत्तियाँ और पीली या धब्बे लगे हुए या फंगस लगी हुई पत्तियाँ हैं उनको आपको अपने पौधे से काट के पूरी तरह से हटाना है। हो सकता है इसके पत्तियों में छुपे हुए मिलीबग भी हों, तो पत्तियों को आपको ध्यान से देख के उन्हें पौधे से हटाना है, वरना इनका जो विस्तार होता है मिलीबग का वो बहुत तेज़ी से होता है और पौधे को पूरा ख़राब कर देते हैं। तो देखिए, हमने अपने प्लांट से सूखे फूल, ख़राब पत्तियाँ, फंगस लगी हुई और सूखी पत्तियाँ पूरी तरह से हटा दी हैं। अब इस प्लांट को हम हल्का सा फर्टिलाइज़र देंगे। सिर्फ अभी आप यदि इन पौधों पे हल्का सा फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको पूरे साल, यानी कि जब तक आप इसके दोबारा से फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक आप इनको इतने से फर्टिलाइज़र देने के पश्चात पूरी गर्मी सेव कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अपने पौधे को पूरी तरह से साफ़ कर लिया है। अब आइए इसके फर्टिलाइज़र जान लेते हैं कि आखिर क्या फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधे को देना है। इसको आप नॉर्मल सिर्फ काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नीम खली हो तो आप नीम खली का भी उपयोग कर सकते हैं। अन्य किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग आपको अब इन प्लांट पे नहीं करना है। हल्की सी आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। देखिए, मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है फिर भी ये पौधे तरोताज़ा बने हुए हैं, क्योंकि ये सेकुलेंट प्लांट हैं और इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। पत्तियों और स्टेम में इसके पानी सेव रहता है, इसलिए इनको जब मिट्टी अच्छे से सूखी हो तभी वाटरिंग इन पौधों की करनी चाहिए। तो देखिए, लगभग 6 इंच पॉट में लगे ये पौधे हैं, तो 1 मुट्ठी के आसपास मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट का उपयोग आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ इन पे काऊ डंग कंपोस्ट, यानी गाय की गोबर की सड़ी हुई खाद, जो कि 2 साल पुरानी स्टोर करके हम रखते हैं, तो उसका उपयोग हम कर रहे हैं। वैसा मैंने कहा कि किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग आपको इस स्टेज पे नहीं करना है। आपको यदि केमिकल में यूज़ करना है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट की थोड़ी सी मात्रा घोल के आप इस पे स्प्रे टाइम टू टाइम कर सकते हैं। बाकी किसी फर्टिलाइज़र का उपयोग आपको नहीं करना है। देखिए, ये पॉलीबैग में लगा पौधा है, पूरी तरह से स्वस्थ है, अच्छी स्टेज पे है, तो इस पे भी हम सिर्फ इसको पॉलीबैग में ही लगा रहने देंगे। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट
या काऊ डंग कंपोस्ट जो भी हो आपके पास, आप इन पौधों को दे दीजिए। पानी जब भी दीजिए, जैसे कि अभी हम इन पौधों की साफ़ सफाई की है तो इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर हम मिला के और पानी को आप स्प्रे के माध्यम से या इस तरह घोल के सीधे अपने पौधों पर दे सकते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट इन पौधों को कम होती है, तो इसलिए पानी जब मिट्टी सूखी हो तभी इन पौधों को दें। इन प्लांट्स को अब हमें सेमी शेड में रखना है, जहाँ की मॉर्निंग की 1 आध घंटे की धूप या ब्राइट लाइट ही इन पौधों पर आए, डायरेक्ट सनलाइट इन पौधों पर ना पड़े। बारिश के पौधे से पानी से हम इन पौधों को यदि बचा के रख लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम इन पौधों से फ्लावरिंग ले सकते हैं या इन पौधों की कटिंग से नए पौधे तैयार करके और ढेरों प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कलांचो प्लांट के विषय में दी गई यह छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।